शिव जो अजर और अमर है, जो कभी मृत्यु के घाट पर नहीं उतरे, अर्थात जो निरंतर अविरल भक्ति के रूप में बहता है, जो निरंतर शिव भक्ति के रूप में, अविरल भक्ति के रूप में बह रहा है, वो शिव ही है। और मैंने भरोसे बाबा भरोसे उड़ती जाएगी बाबा डोर तो छुपना में कटती जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। ये शिव भक्ति की जो धारा है, शिव भक्ति की जो निरंतर बहने वाली धारा है, ये कोई साधारण सी धारा नहीं है। कहते हैं जिसके पास अजरता, जो नित्य दुनिया का कल्याण करने में लगा हुआ है, उसको दुनिया का कोई भी ताकत कभी समाप्त नहीं कर सकती। आप परमार्थ का कार्य करिए, आप अच्छा कार्य करिए, आप परमार्थ का कार्य। इधर भी आवाज नहीं आ रही है श्रीमान, और उधर भी आवाज नहीं जा रही है, आगे बैठे वालों को भी आवाज नहीं है, इनको पास में भी नहीं है। आप नित्य प्रति अच्छे कार्य की प्रति जब जागरूक होंगे, अच्छे कार्य के प्रति आप जब बढ़ेंगे, तो ये निश्चित है कि परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। हम जब कोई बेकार कार्य की ओर जाते हैं या हम किसी बेकार कार्य में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा साथ नहीं देता, फिर भगवान साथ नहीं दे पाता। अच्छा कर्म यदि कर रहे हैं आप लोग, अच्छे कर्म में यदि डूबे हुए हैं आप लोग, तो परमात्मा आपका कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। स्पीकर और नहीं चल रहे हैं, अंदर के भी नहीं चल रहे हैं, तो बाहर के क्या बोले? शंभो 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 शंभो। जब एक व्यक्ति अच्छी भाव से, अच्छी नीयत से अच्छे कर्म की ओर बढ़ता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके साथ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका परमात्मा शिव उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और उसके कार्य को सफल करता है, सफलता देता है। पृथ्वी पर बैठकर, भूमि पर बैठकर, घर में रहकर, फैक्ट्री में रहकर, दुकान में रहकर, जमीन पर रहकर हम धन का हिसाब तो रख लेते हैं, पर अपनी श्वासों का हिसाब नहीं रख पाते।
और एक दिन ऐसा होता है कि वो श्वास जिसका हमने हिसाब नहीं रखा, वो श्वास कब समाप्त हो जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता। हम स्मरण नहीं कर पाते। हम उन श्वासों का स्मरण नहीं कर पाते। श्रीमान, इधर भी आवाज नहीं जा रही है, इस पंडाल में भी, और इस पंडाल में भी आवाज नहीं है। आपके लड़कों को भेजकर पता क्यों नहीं कर? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की भक्ति, भगवान शंकर की साधना, आराधना, उपासना, शिव का स्मरण, शिव का मंत्र जाप हमारी श्वासों को भी शुद्ध बनाता चले जाता, सात्विक बनाता चले जाता। कपड़ों की गणना आपके पास में है, अलमारी में कपड़े कितने हैं इसकी गणना आपके पास में है। कौन कौन सी साड़ियां हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी टी शर्ट है, इसकी गणना आपके पास है। पर कपड़ों की गणना के साथ में अपने कर्म की गणना आपके पास में नहीं। कपड़ों की गणना करना सरल है, पर अपने कर्म की गणना करना कठिन है। धन की गणना करना सरल है, श्वासों से हम कितना मंत्र जाप किए हैं, श्वासों से हमने कितना प्रभु का स्मरण किया है, ये आपके पास नहीं होगा। पर गरुड़ पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं, व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, गरुड़ पुराण कहती है, तब मरने से कुछ क्षण पहले उसने जैसा जैसा कर्म करा होता है, उसकी एक पूरी फिल्म उसके मरने के पहले उसकी दृष्टि में पूरी दिखा दी जाती है कि अब तुम्हें जाने के बाद कैसा कैसा कर्म का भोग होगा। कर्म का भोग कैसे होगा? बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फिल्में देखी होगी, और जितनी भी फिल्में आपने अपनी जिंदगी में देखी होगी, सारी फिल्मों में एक चीज जरूर सिखाई जाती है, भले वो फिल्म कैसी भी बने, पर उसमें एक चीज जरूर सिखाते हैं कि जो बुरा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। कितनी भी फिल्म आपने टॉकीज में देखी हो, मीडिया में जाकर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, इंस्टा पर देखी हो, फेसबुक पर देखी हो, या अन्य जगह पर आपने फिल्म को देखा हो, और प्रत्येक फिल्म में जो बुरा करने वाला विलन होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, उसका अंत ठीक नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे
अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना। भगवान को मानो चाहे ना मानो, भजन करो चाहे ना करो, सत्संग करो चाहे ना करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, मंत्र जाप करो चाहे ना करो, पुराण सुनो चाहे ना सुनो, पर आपको अपने कर्म का भोग तो भोगना है। और कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। अपने कर्म को भोगना जरूर है। कर्म का भोग तो मनुष्य को स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म का भोग तो भगवान राम जी भी, जब बाली को छुपकर मारे थे तो कृष्ण अवतार में उनके भी पांव में जो बाण लगा था वो छुपकर लगा था। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा प्राप्त होगा। कितना विशेला है वासुकी नाग, कितना विशेला है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वासुकी नाग एक ऐसा नाग था जो नाग हर 10 मिनट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा विष उगला करता, हर 10 मिनट के अंदर। छोटू भाई, शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए, किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता तो मंगल विवाह करने का प्रयास करें। कुछ अच्छा करते चलो। अच्छाई देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए।
संत निकल कर आते, संत जैसी निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक दे। संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार 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 पान थूका गया। आखिरी में मुख में पान का पीक थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले, तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण, ये कोई दूसरा नहीं करता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। Wish you could keep life's biggest celebrations forever. आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेर। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे। तुम कैसे रहोगे।